इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर के क्या नाम है इसमें? वास्तविक संख्याएं। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? सत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य का मतलब सही है, असत्य का मतलब गलत। यानी कहने का मतलब जो कथन दिया हुआ है सही है या गलत है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कथन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। समझ में आया कि नहीं? इसका कारण बन जाएगा। देखो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तुम लोगों को पता होता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। संख्या तुम बतला दिए थे, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 कमा डॉट डॉट, इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। समझ में आया कि नहीं? पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है? 0 से। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या यानी कि 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो, यानी कि 1 2 3 4 5 कमा डॉट डॉट। इतना समझ में आया कि नहीं? जो भी संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तुम लोग बतला दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। या गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखो क्वेश्चन समझो, जो कथन दिया हुआ है ना इसको समझो। कथन इसमें है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, समझ में आया कि नहीं? पूर्ण संख्या यहाँ पे है कि प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक ना? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। समझ में आया कि नहीं? जितना भी इसमें है, जितना भी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है। जैसे मान लो कि 0 है तो 0 प्राकृत संख्या है? इसमें नहीं है। एक तुमको प्राकृत संख्या एक क्या है? पूर्ण संख्या है। एक प्राकृत भी है कि नहीं? 2 पूर्ण संख्या होगा, 2 क्या होगा? प्राकृत संख्या भी है। लेकिन इसमें क्या है? 0 जो है पूर्ण में आता है लेकिन प्राकृत में नहीं आता है। इसके लिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। समझ में आया कि नहीं? क्यों गलत है? क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या में आता है लेकिन प्राकृत में नहीं आता है, इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्या लिख लेंगे? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं? कि कथन जो है असत्य क्यों है? असत्य इसलिए है क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन यही कथन चेंज कर देंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सही है या गलत है? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो क्या सत्य है। कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, जैसे मान लो 1 ले लिए, तो 1 देखो पूर्ण में भी तुम्हें मिल जाएगा, है कि नहीं? 2 ले लिया, 2 पूर्ण में भी होगा, 3 भी पूर्ण में है। यानी कि तुम प्राकृत संख्या कोई भी ले लो, समझ में आया कि नहीं? तुमको पूर्ण में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? लेकिन पूर्ण संख्या में 0 लेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगा नहीं ना। इसलिए कथन क्या? तुमको पहला कथन गलत है, यानी कि असत्य है। इतना से समझ में आया कि नहीं? सुनो प्रोतम, देखो दूसरा कथन इसमें है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या कथन है इसमें? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या तुम्हें पता है कि नहीं? जिसको संख्या के बारे में पता नहीं है, ठीक ना, फार्मूला का एक वीडियो है, पूरा संख्या जो भी संख्या हो सभी संख्या के बारे में बतला दिए, ठीक ना। उस वीडियो को देखना, तो जितना भी संख्या होता है सभी संख्या के बारे में बतलाए हुए हैं। देखो तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या तुम लोग बतलाए थे कि रेखा पर, बतलाए थे कि नहीं? इस तरह
मान लो कि यहाँ पे 0 होगा, है कि नहीं। इधर आएंगे तो प्लस में होगा, प्लस में मान लो 1 है, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4 कमान से डॉट, और भी आगे होगा +5, +6, +7, इस तरह आगे तक जाएगा, ठीक ना। 0 से पहले आगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4 कमान से डॉट डॉट, यानी कि -5, -6, -7 सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। टोटली क्या है इसमें, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तुमको 0 भी हो सकता है, 0 है कि नहीं पूर्णांक संख्या, धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक मतलब क्या हो गया प्लस में, ऋणात्मक भी हो सकता है कि माइनस में। ये टोटली क्या है इसमें, पूर्णांक संख्या है। इतना समझ में आ गया। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतनी पूर्णांक संख्या क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि Q के मान 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब समझो, यहाँ पे समझो, इसमें है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक है इसमें लिए है एक परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिए -3, तो -3 एक परिमेय संख्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/1। तो ये क्या है, तुमको पूर्णांक संख्या है, ये क्या है पूर्णांक, और क्या बन गया परिमेय, ये क्या हो गया परिमेय। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे कोई भी पूर्णांक ले लेंगे उसको हम ले सकते हैं कि नहीं, कोई भी पूर्णांक क्या कर सकते हैं, हम बट्टा में 1 दे सकते हैं, यानी कि परिमेय बना सकते हैं। ये कथन तुम्हें क्या हो जाएगा, सत्य है। ये कथन क्या होगा, सत्य है, सही है। कथन क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं m n, कुछ भी मान लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि n, ठीक ना। प्रत्येक पूर्णांक संख्या ने n को क्या कर सकते हैं हम, n/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। n/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं। कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मान लो 0 ले लिए, तो 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, 0/1, ये क्या बन गया परिमेय। इस तरह कोई भी संख्या ले लो, प्लस में ले लो, मान लो 2 ले लिया, 2 क्या है इसमें पूर्णांक संख्या है, 2/1 लिख दे, क्या हो गया परिमेय संख्या। तो जितना भी पूर्णांक संख्या होता है ना, क्या होगा तुमको, परिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं। जितना भी पूर्णांक संख्या होगा टोटली क्या होगा, परिमेय संख्या होता है, हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। इसीलिए कथन क्या है, सत्य है। आगे समझ में, नोट कर दो इसको। पहला कथन, दूसरा कथन समझ में आ गया। तो तीसरा कथन इसमें क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी दूसरा क्या है, इसमें विपरीत दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक संख्या होती है। अब मतलब सही है या गलत है, कहने का तो जितना भी परिमेय संख्या होगा पूर्णांक संख्या हो सकता है। इस कथन में कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी परिमेय संख्या होता है एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक इससे पहले बतलाया है, एक रेखा बतलाया है कि नहीं, यहाँ पे 0 बतला दिए थे, यहाँ पे क्या होगा प्लस में 1, प्लस में 2 इस तरह डॉट लिख सकते हैं, माइनस में 1, माइनस में 2 इस तरह डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं। अब देखो मान लो एक हम परिमेय संख्या लेते हैं 1/2, ये क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन देखो और मान लो हम लेते हैं परिमेय संख्या 3/1, ये क्या है परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं, बट्टा में 1 हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक बन जाएगा। देखो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। इसमें क्या लगा दिया है, प्रत्येक,
प्रत्येक करने का मतलब क्या हो? सभी। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, तो तुम्हें पूर्णांक नहीं होगा। 2/3 लिख लो, क्या पूर्णांक होगा? नहीं होगा। 3/4 लिख लेंगे, पूर्णांक संख्या होगा? नहीं। सब क्या है? परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या है कथन, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, कि गलत है। इसका आंसर क्या लिख लेंगे? असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 3/4, 2/3, 1/2, 3/5 इत्यादि पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? देखो, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, ठीक ना, लेकिन इसमें लगा दिया प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या हो गया? सभी। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जितना भी तुम पूर्णांक लिख लो उसका बटा में 1 दे सकते हैं, इसलिए परिमेय बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन परिमेय संख्या मान लो लिखे 3/4, तो पूर्णांक बनेगा? नहीं ना बनेगा। परिमेय 3/1 है, इसमें से 1 हट जाता 3 क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो ये परिमेय है, पूर्णांक बन रहा है, लेकिन ये भी तो परिमेय है, लेकिन पूर्णांक नहीं ना बन रहा है, इसीलिए कथन क्या है? असत्य है। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। चौथा कथन इसमें है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। समझ में आया कि नहीं? एक कथन सत्य है या असत्य तुम लोग बतलाना है। परिमेय संख्या पता नहीं किसको कहते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक भी पता है, अब बतलाना है कथन तुमको सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन है, यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या कैसा है? p/q और पूर्णांक भी है। अब ऐसा वो परिमेय लेना है कि पूर्णांक भी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इससे मान लो लिखते हैं 10/2। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? अब देखो पूर्णांक होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि 2 से 10 कर देगा 5 मरते में, तो कटने पे कितना आ जाएगा? 5। 5 क्या है? पूर्णांक। 5 क्या है? पूर्णांक संख्या। इतना समझ में आया कि नहीं? 10/2 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन कटने के बाद क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि इसके अनुसार यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो, लेकिन यहाँ पे q बराबर ±1 होना चाहिए, तो q के मान में कितना है? ±1 है? नहीं ना है, यानी कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। कथन क्या होगा? असत्य। यहाँ पे लिखना असत्य है। असत्य मतलब क्या है? गलत है, ठीक ना। असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या 10/2 है। 10/2 पूर्णांक है। क्या है? 10/2 परिमेय संख्या भी, पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन यहाँ पे लिखें लेकिन q बराबर ±1 नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बराबर लिखे काट दिया, इसका मतलब क्या? बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? बराबर है। बराबर लिखे काट दिया, इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। इसके लिए क्या होगा? कथन सत्य हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम क्या लिए? 10/2 लिए हैं। 10/2 क्या? परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन q के मान इसमें कितना है? 2 है, ±1 नहीं ना है, इसीलिए कथन क्या होगा? सत्य हो गया। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। तो पंचमा कथन है इसमें, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कोई परिमेय संख्या लेंगे समझ में, लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। अब ये कथन सही है या गलत है, सत्य है या असत्य, तुम लोग को बतलाना है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, परिमेय संख्या होना चाहिए लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे क्या ले सकता है? 3/4 क्या है? परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दोनों कटेगा नहीं। 4/2 क्या है? तुमको परिमेय भी है, पूर्णांक भी है। क्या है? परिमेय भी है और कटना कितना आ जाएगा? 2, इसलिए पूर्णांक भी है।
समझ में आया कि नहीं। लेकिन 3/4 जो लिखे हैं हम, ये क्या है तुमको, परिमेय संख्या है कि नहीं। ये तुमको परिमेय संख्या, लेकिन कटेगा नहीं, ना कटेगा, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसके अनुसार एक एग्जाम्पल ले ले 3/4, इसको जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मानो 3/5 भी ले सकते हैं, 5/6 भी ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। इस शब्द में क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन पूर्णांक नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। देखो तो इतना तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल ले लिया इसका। इसमें फिर कंडीशन है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो जब q बराबर +-1 किसी में है नहीं ना है, यानी कथन क्या है, सत्य दिया होगा। कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सत्य है, यानी कि सही कथन है, सत्य है। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि परिमेय संख्या 3/4 या 3/5, 5/6 कुछ भी ले सकता, ठीक ना। जो परिमेय होना चाहिए लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही ले सकता, ठीक ना। तो क्योंकि परिमेय संख्या 3/4 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और q बराबर +-1 भी नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्या है, सत्य है। समझ में आया कि नहीं। इसका जो आंसर होगा तुमको सत्य सत्य मिलेगा। अगर समझ में, कारण इसका कुछ भी दे सकता है किताब में, ठीक ना। कारण से पे लिखा है ना हम, क्योंकि कारण लिखा है कि नहीं। तो जितना 5 क्वेश्चन लिखा है ना क्योंकि कारण, तो कारण तुमको अलग भी हो सकता है, कारण से कोई मतलब नहीं। हम अपना कारण दिए हैं, ठीक ना, किताब को अपना कारण दिया होगा, तुम लोग अपना कारण भी लिख सकता है। इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। तो कोई भी कारण इसका हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो किताब में तुमको सिर्फ सत्य सत्य चेक कर लेना है। समझ में आया कि नहीं, सत्य है या असत्य है। सत्य है तो क्यों असत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। समझ में आना गया। किताब में तुमको इंपोर्टेंट यही रहेगा, सत्य है या असत्य, इतना तुम्हें मैच करेगा। बाकी से कारण जो है मैच कर भी सकता है और ना भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। नोट कर लो इसको। देखो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला में क्या क्वेश्चन था, 1 से लेकर 5 तक। इसमें कथन बतलाना था सत्य है या असत्य। कथन क्या था, सत्य असत्य बतलाना था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना पहला क्वेश्चन में। जिसको समझ में आएगा बोलना, ठीक ना, उसी समय इसको समझा देंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे। इसमें तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे का पहला में 9 क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या है। -13 दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तीसरा में 20, ये भी क्या है, पूर्णांक। इसे क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9 लिखा हो, 9 क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या है। इसका हम परिमेय से क्या कर सकते हैं, बट्टा में 1 दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। यानी कि 9/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। 9 क्या है, इसमें पूर्णांक। इसको बट्टा में 1 दे देते, क्या बन गया, परिमेय। यानी कि p/q के रूप में बन गया कि नहीं। इसमें p का मान कितना हो गया, 9, q का मान 1। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसमें -13/1, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। -13 पूर्णांक है, बट्टा में 1 लिख देते, क्या बन गया, परिमेय संख्या। तीसरा क्या है, इसमें 20, इसे क्या लिख सकते हैं, 20/1। इस तरह कोई भी पूर्णांक संख्या के बट्टा में 1 क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कोई भी पूर्णांक संख्या के बट्टा में 1 लिख दिए तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। समझ में आया कि नहीं। तुम कोई भी पूर्णांक ले लो, उसको बट्टा में 1 कर दो तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या वो बन जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा में कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे मान लो हम लिख दिए -1, चौथा क्वेश्चन मानक बना दिए इसको हम। इसे क्या कर सकते हैं, -1/1 दे सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, -1/1 परिमेय संख्या बन जाएगा। मान लो ले लिया पंचवा क्वेश्चन में 0 ले लिए। 0 क्या है, पूर्णांक है। इसको परिमेय कैसे ले सकते हैं, 0/1, 0/1, ये क्या हो गया, इसका परिमेय संख्या बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा का पहला है
क्या P बटा Q परिमेय संख्या होगा यदि P बराबर 0 है? तो मतलब हो सकता है या नहीं? P बटा Q परिमेय संख्या हो सकता है यदि P के मान 0 होगा तो। जैसे मान लो हम लिखते हैं कोई क्वेश्चन मान लो 3 बटा 4 लिख दिए, इसमें P का मान कितना है और Q का मान कितना है? P के मान 3 है, Q के मान 4, लेकिन कहता है कि P का मान 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या है? 3 की जगह पर 0 लिख दिए, Q का मान कुछ भी ले सकते हैं 0 छोड़कर, तो क्या है परिमेय संख्या होगा कि नहीं? तो परिमेय संख्या होगा ही। क्या 0 बटा में 4 परिमेय संख्या होता है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? ये क्या इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ आने की होगा। समझ में आया कि नहीं? और P का मान 0 आता है तो परिमेय संख्या हो सकता है। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या P बटा Q परिमेय संख्या होगा यदि Q बराबर 0 है? इसको बतलाओ। Q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। Q का मान जो 0 आ गया, मान लो किसी लिखते 3 बटा में 0, तो इसमें परिमेय संख्या नहीं होगा। बटा में 0 आने से क्या होगा? परिमेय संख्या हो नहीं होता है। और Q का मान 0 आता है तो परिमेय संख्या हो नहीं, उसे याद करना है, क्या हो जाएगा? नहीं। और परिमेय संख्या हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं? बटा में 0 लिखते कि नहीं लिखते? इसको हम 9 बटा 0 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते कि नहीं? लेकिन 0 लिखने पर परिमेय संख्या नहीं होता है। और परिमेय संख्या होता इसे परिमेय संख्या लिखा था कि नहीं लिखना था? इसको हम 9 बटा में 0 लिख देते, -13 बटा में 0 लिख देते, लिखते कि नहीं? तो यहाँ पे याद करना कि Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में क्या लिखते हैं? P बटा Q को लिखते हैं, लेकिन कंडीशन में क्या है? तो Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P के मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 अगर आ गया तो परिमेय संख्या उसको हम नहीं कहेंगे। इसलिए तुमको परिमेय संख्या है नहीं है और ये तुमको परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें Q का मान 0 नहीं है, P के मान 0 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। इसका आंसर जाएगा हाँ। तो अगर P के बराबर 0 आता है यानी P के मान 0, तो क्या हो जाएगा? तुमको परिमेय संख्या होगा, इसलिए तुमको हाँ होगा, नहीं सही है। और Q का मान 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं कि ये गलत है, लेकिन नहीं है। ऐसे समझ में? तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इतना ही रहने दो, उसके बाद अगला दिन मतलब तुमको 4 से क्वेश्चन, ठीक ना? नोट कर लो इसको।